देश में जो कोरोना की स्थिति है वो काफी डराती है और सबसे ज्यादा अगर कमी किसी चीज की है तो वो ऑक्सीजन की, और कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। उद्धव ठाकरे राजस्थान, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और अब ममता बनर्जी ये लगातार मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की मांग आज आई है कि आप हमें ऑक्सीजन दीजिए, आप हमें मदद दीजिए, आप हमें वेंटिलेटर दीजिए, आप हमें बेड दीजिए। केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप केंद्र पर क्यों? अपराजिता जी। जी, आप सबको नमस्कार। स्थिति वाकई भयावह है। ये जो दूसरी लहर आई कोरोना की, मैं नहीं कहूंगी अप्रत्याशित था। हम सब जानते थे कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन दूसरी लहर इतना कहर ढाएगी, संख्या इतनी बढ़ेगी और इतना बड़ा विस्फोट होगा, इसका अंदाजा मुझे लगता है हम सबको नहीं था। संख्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। आपने अभी अभी कुछ संख्याएं दी हैं और 2,61,500 केसेस 24 घंटे में आए हैं और करीबन 1,500 से ज्यादा मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक हालत है। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, और मुझे लगता है कि जब एक इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही संयम से और बहुत संतुलन से और बहुत परिपक्वता से हाथ मिलाकर हम काम करें और समाधान की तलाश करें। कहाँ क्या हो सकता है, सारे डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। वी हैव टू जॉइन द डॉट्स। और अभी दोषारोपण का समय नहीं है, प्रत्यारोप आरोप का समय नहीं है। रही बात ऑक्सीजन की, रही बात वेंटिलेटर्स की, रही बात रेमडेसिविर की, तो मैं आप सबको बता दूं कि दिन रात स्वास्थ्य मंत्रालय काम में लगा हुआ है। 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के साथ यह सेल काम किए जा रहा है। ठीक है अपराजिता और जी मैम, और जहां फिर तक ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब आप तैयारियों पर बात कर रही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? अगर अस्पतालों से ये तस्वीरें आ रही हैं, वो वीडियोस जो अगर हम देख लें तो हम खाना नहीं खा सकते। मन विचलित हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है अपराजिता जी। तो फिर आपके एक और मंत्री पीयूष गोयल ये क्यों कहते हैं कि हमारा तो 110% उत्पादन हो रहा है? महाराष्ट्र सरकार राजनीति कर रही है, झूठ बोल रही है। फिर आपकी बातों में और आपके दो मंत्रियों की बातों में भेद क्यों है अपराजिता जी? मैं बता दूं। देखिए, जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी और हम 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए इन दोनों मंत्रियों ने कहा। होता क्या है कि मैं नहीं कहूंगी कि राज्य सरकार की तरफ से अव्यवस्था हो रही है, लेकिन ये संख्या जैसे बढ़ती गई और ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता गया, तो अभी 2-3 दिनों की बात है जब लगा ऐसा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होना चाहिए, तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कल रात 8 बजे मीटिंग की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आज प्रेस रिलीज दिया है। मैं 2 मिनट समय लेना चाहती हूँ। ऐसा है कि अभी 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन, ये दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाएगा, आयात किया जाएगा। इस पर भी एक निष्पत्ति हो गई है, निर्णय हो गया है, काम जारी हो गया है। और इसके अलावा जो हम सब जानते हैं कि ये जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स लगाने की बात हो रही है, पीएम केयर्स फंड से 162 जगह पर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, पीएसए प्लांट्स अभी तुरंत स्थापित किए जाएंगे। समय नहीं लगेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा ऐसे 100 अस्पताल को ठीक है। तालिकाबद्ध किया जा रहा है। अपराजिता जी बहुत अच्छा लगता है।